हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सबकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। सब कोई मतलब कि अब पर्व त्यौहार के बाद अब अपने अपने घर आ गए होंगे। जो लोग कहीं गए होंगे या जिनके घर पर्व हुआ होगा तो बाकी रिश्तेदार लोग भी आते हैं, तो उसमें भी काम बढ़ जाता है लोगों को। और बच्चे लोग आ जाते हैं घर में तो वो हल्ला वगैरह करते हैं, तो पढ़ने में नहीं बनता है और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब सब लोग चल भी गए होंगे और जो कहीं गए होंगे वो आ भी गए होंगे और सबका पढ़ाई अब ठीक ठाक चल रहा होगा। तो देखिए, सीटेट के लिए तो एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया है। फरवरी में होगा 2026 में। तो समझिए, तो अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना, और 3 महीना में समझिए तो 2-2.5 महीने पढ़ाई होगा। 2.5 महीने ही समझिए, क्योंकि कभी खुद बीमार हो जाइए, कभी खुद मतलब बीमार कुछ हो जाता है। कुछ न कुछ आदमी का शरीर तो हो ही जाता है। मेरा भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे भी बहुत हरासमेंट है और हो गया है। और थोड़ा बहुत अभी थोड़ा दवा वगैरह मेडिसिन ली हूँ। गई थी डॉक्टर के पास दिखाने, तो थी थोड़ा तबीयत डाउन है। और मेरी बेटी का भी तबीयत डाउन है, उसको भी सर्दी खांसी जुकाम लगा हुआ, उसे भी दवा दे रहे हैं। ठीक हो रहा है, फिर हो जा रहा है। और छठ पूजा में वो मतलब कि केला वगैरह खा लेती, कितना भी माना करो नहीं मानती है। सामने बच्चा देखता है तो ले ही लेता है, अब क्या करें। और लोग मतलब कि कितना अलग लुका कर खाएं। जो बड़े लोग होते हैं तो किसी को भी देखती थी तो मांगे खाने लगती थी, छीन के रखो तो बहुत रोती थे, तो थोड़ा बहुत दे देते थे। तो उसका भी तबीयत डाउन है, तो कभी अब खुद बीमार हो जाए, कभी बच्चों को, तो कभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो कहीं आना जाना हो जाता है। तो ये सब ज़िंदगी में लगा हुआ रहेगा, सबके साथ होता है। किसी के थोड़ा कम होता है, किसी के थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन सबके साथ यही सिचुएशन होता है। तो मतलब कि हम जैसे लोग मतलब कि हाउस वाइफ को थोड़ा तो समझिए कि 2.5 महीना ही हम लोग पढ़ पाएंगे। तो जितना ज़्यादा समय मिल रहा है पढ़िए, और पढ़कर तो देखिए, जो लोग कोर्स लेना चाहते हैं वो कोर्स लेकर भी पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग भी जो यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, और यूट्यूब से भी पढ़कर बहुत लोग अच्छे नंबर से भी पास किए हैं। लेकिन जिनको हम माने कि हम कंटेंट हम अच्छे से पढ़ें, रुको ना, छोड़ो ना, अच्छे से पढ़े मतलब कि पूरा थ्योरी कैसा, तो वो अपना क्लास 1,000-2,000 देते हैं। रुको ना, 1,000-2,000 मतलब कि खर्चा कर अपना कोर्स भी ले सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पर भी बहुत सा क्लास पर रहता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जो हिंदी के लिए रोजगार भी था, अंकित है या अंकित भी थे, रोजगार इसी करके उनका भी चैनल है। और संस्कृत भी वर्षा मैम पढ़ाती है। और CDP के लिए सचिन सर और हिमांशी मैम दोनों बेस्ट हैं। लेकिन जिनका मतलब कि जो इंग्लिश का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम का, उनके लिए हिमांशी मैम बेस्ट है। और जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनका हिंदी ज़्यादा समझ में आता है, तो उनके लिए सचिन सर ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो हिंदी में ज़्यादा पढ़ाते हैं। और हिमांशी मैम है जो इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज करती है। तो आप मतलब कि दोनों का क्लास देख लीजिएगा, जिनसे आपका ज़्यादा समझ में आता है उनसे आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे हिमांशी मैम मतलब कि इंग्लिश में पढ़ाती है, फिर भी मतलब कि समझ में आ जाता है। मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हिमांशी मैम और सचिन सर दोनों का क्लास अच्छा लगता है। दोनों अपने अपने जगह अच्छे हैं। ऐसे इंग्लिश वाला पढ़ेगा ना तो इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा हम लोग को मजबूत हो जाता है, क्योंकि मेन जो पॉइंट होता है इंग्लिश वाला वो जानना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में हिंदी के बदले जो इंग्लिश होता है ना उसे कोई हिंदी में लिख देगा। जैसे मान लीजिए कि मोटिवेशन, तो मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा होता है ना, तो उसका लिख देगा मोटिवेशन ऐसा करके। तो अब जो सिर्फ हिंदी जानता है कि अभिप्रेरणा ही होता है, तो और वहाँ उसको मोटिवेशन लिखा हुआ मिलेगा तो कैसे करेगा। तो ये थोड़ा मतलब कि दिक्कत होता है। और
और फिर देखिए मतलब कि कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा हिंदी में शब्द होता है, उसका 3-4 वो अथी होता है, 3-4 शब्द होता है, कि मतलब कि ये चीज़ वो बोला जाता है, वो चीज़ और कोई कोई ऐसा शब्द आता है ना कि जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, कभी सुने नहीं हैं, और वो शब्द आ जाता है, तो इंग्लिश आपको मतलब कि माइंड में रहेगा ना, तो साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस रहता है। तो इंग्लिश वाला भी आप एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन पूछ रहा है, वो मोटिवेशन का हिंदी मतलब अभी पढ़ना, और कुछ और वो मतलब कि होता है उस वो दे दिया, तो ऐसे देख लिया आप इंग्लिश में कि अच्छा मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन समझ में तो आंसर टिक कर दीजिए। तो इंग्लिश का एक ये फ़ायदा होता है, और क्या। तो आपको जहाँ समझ में आता है, जैसे हिमांशी मैम का भी क्लास कीजिएगा ना, जो हिंदी मीडियम का भी है, मतलब जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है ना उसके लिए वो कर लेगा, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है उनको दिक्कत होगा। तो सचिन सर का क्लास करें, सचिन सर भी मतलब कि मेन पॉइंट का इंग्लिश वो भी बताते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एग्ज़ाम में कहीं पूछ देगा हिंदी इसका इंग्लिश पूछ देगा तो बच्चा फंस जाएगा। तब मेन पॉइंट हर लोग मतलब कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, और सब लोग ही बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं। तो देखिए मतलब कि जितना हमें पता रहता है उतना चीज़ मैं बताने की कोशिश करती हूँ। और तो देखिए कोई कोई एक बार एक सिस्टर हमसे पूछी थी कि आप यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाती है, इस तरह का वीडियो कैसे बना लेती है। तो मतलब कि हम भी यूट्यूब से ही सीखे थे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे टैग लगाते हैं, कैसे टाइटल, सब सारा चीज़ हम यूट्यूब से ही सीखे हैं, कहीं से नहीं सीखे हम। और बहुत दिन से मतलब कि हम बना रहे हैं, तो थोड़ा मतलब कि कोई किसी भी चीज़ में आप काम कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे नॉलेज बढ़ते जाता है। तो आप मतलब कि यूट्यूब पर आए हैं तो काम कीजिए, और धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक मतलब कि नॉलेज मिलते ही जाएगा। कभी मतलब कि कोई बताएगा, आप वीडियो डालेगा तो कोई बताएंगे कि एसईओ कीजिए, तो अच्छा एसईओ क्या होता है, तो आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर कि एसईओ क्या होता है, तो एसईओ कीजिएगा। तो एसईओ करने से वीडियो थोड़ा रैंक ज़्यादा कर जाता है, और उसका व्यूज ज़्यादा अच्छा खासा बढ़ता है। तो हम भी यूट्यूब से ही सीखे हैं, कहीं से नहीं सीखे हैं। तो आप भी मतलब कि कोई जो चीज़ नहीं आता है आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, और यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो सारा चीज़ आ जाएगा, और सीखिए। बिना सीखे हुए कोई नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोई कैसे बता सकता है, मतलब कि ऐसे सिर्फ ऐसे बता सकता है कि हाँ InShot से हम वीडियो एडिट करते हैं, पिक्सल ऐप से हम थंबनेल बनाते हैं, ये सब बता देगा, लेकिन कैसे कैसे बनाते हैं ये तो टेक्निकल मतलब कि जो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर बनने के लिए, वो बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे ऐसे बनता है, सब सारा चीज़ वो क्लिक कर करके आपको बताएंगे, तो आप देख लीजिएगा। बाकी मुझे जितना बता देती हूँ कि मैं InShot से वीडियो को अथी एडिट करता हूँ, और HD कैमरा से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं है। अगर जिसके पास प्रॉपर मतलब लाइट है तो आप नॉर्मल कैमरा से भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आते ऐसे मेरे पास लाइट, मेरे यहाँ बहुत सीरीज लाइट रहता है, बहुत एकदम धीमा धीमा बल्ब जलता है, इसलिए मैं HD कैमरा का यूज करती हूँ। ये भी आती इंस्टॉल हो जाता है प्ले स्टोर से। और मैं माइक भी ली हूँ, क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा धीमा है, तो इसलिए मैं माइक भी ली हुई हूँ, ताकि मैं थोड़ा धीरे भी बोलूँ तो आवाज़ मतलब कि अच्छा प्रॉपर चला जाता है। थोड़ा मतलब कि हरासमेंट वगैरह हो जाता है, तो उसके कारण भी उतना बोलने का मन नहीं करता, तो ऐसे माइक में के धीरे भी बोलते हैं तो हो जाता है। तो ऐसा बात नहीं कि आप माइक ही लीजिए, जिनका आवाज़ बुलंद है तो आप ऐसे ही कीजिए। जब ग्रो कर लीजिएगा तो आप माइक हर चीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं ना पहले पैसा खर्च करने में भी डर लगता है, और लोग भी बोलेंगे कि पैसा खर्चा करो, खुद भी मतलब कि क्योंकि इतना पैसा भी खर्चा हो गया, नहीं कुछ मैं अच्छा खासा मैं एक ट्राइपॉड भी ली हुई हूँ, और क्योंकि और एक माइक भी ली हुई, और एक बोर्ड भी मैं ली थी। पहले मैथ वगैरह पढ़ाती थी, तो उतना मतलब कि नहीं पढ़ाई बहुत दिन, और फिर छोड़ दी नहीं। जब तैयार होके, क्योंकि कैमरा के सामने जब आओ तो थोड़ा अच्छा से आओ, बाल वगैरह अच्छा से, थोड़ा कपड़ा अच्छा रहता है, ड्रेस तो अच्छा लगता है,
क्योंकि लोग देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे लोग देखेंगे। और अच्छा, तो जब तैयार मतलब कि अच्छा से करके आती थी कैमरा के सामने, सब चीज़ रेडी, तब तक बच्चा उठ के तैयार, कहीं घूमने गया आ गया। अब कैसे पढ़ाओगी, पढ़ाने में कम से कम 1 घंटा टाइम अच्छा से समझाओगी नहीं। तो ये सब कारण थोड़ा उसे डिले की हुई हूँ। फिर लेकिन जब मतलब कि मेरे बच्चा बड़े हो जाएंगे तब मैं पढ़ाने का भी कोशिश करूँगी। तो ठीक है, थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।